नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। पिछले सत्र में हमने आव्यूह और आव्यूह के प्रकारों का जानकारी प्राप्त की। आज हम आव्यूह की समता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आव्यूह की समता शब्द दो शब्दों से बना है, आव्यूह और समता। आव्यूह जो है वो पंक्ति और स्तंभ रूप में प्रदर्शित एक आयताकार सारणी है, जिसमें पंक्ति और संख्या को जो है स्तंभ को जो है m और n से प्रदर्शित किया जाता है। और आव्यूह की समता का आशय होता है समानता, समरूपता। जब दो आव्यूह में समानता होगी वही है आव्यूहों की समानता। आव्यूहों को कब समान माना जाएगा? जब दो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो है वो समान होगी। पंक्ति और स्तंभ का जो क्रम है m इंटू n दोनों आव्यूह में समान होगा, और साथ ही साथ उनमें जो पंक्ति और स्तंभ में दी गई संख्या का मान है, जो अवयव हैं, वो अवयव का मान भी बराबर होगा। अर्थात A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये जो मान होते हैं, ये मान दोनों आव्यूह में समान होना चाहिए। जब ये मान दोनों आव्यूह में समान होगा तो आव्यूह को कहा जाएगा कि ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के समरूप हैं। दो आव्यूह A और B को बराबर कहा जाएगा जब A और B आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ का क्रम समान हो, और साथ ही साथ उनके अवयव एलिमेंट्स जो तत्व दिए होते हैं वो भी बराबर हों। दो आव्यूह को समान कहा जाएगा जब वो एक ही क्रम के होंगे, अर्थात पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान होगी, और साथ ही साथ उसकी प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में जो संख्याएं दी होती हैं, जो अवयव दिए होते हैं, वो भी समान होंगे। मतलब एक ही पंक्तियों ए में जितनी पंक्तियां होगी उतनी ही पंक्ति बी में होनी चाहिए। ए आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे उतने ही स्तंभ बी आव्यूह में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए में स्तंभों की संख्या 2 हो और बी आव्यूह में स्तंभ की संख्या 3 हो, या ए में पंक्तियों की संख्या 1 हो और बी में पंक्तियों की संख्या 2 हो। यह जरूरी है कि दोनों में पंक्ति और स्तंभ जितने हो, चाहे 2 इंटू 3 हो तो फिर बी में भी 2 इंटू 3 ही होगा। और साथ ही साथ पंक्ति और स्तंभ में जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, जो मान दिए होते हैं, A11, A21, A31, A22, A23, ये मान भी दोनों में बराबर होना चाहिए। यदि दोनों आव्यूह में मान बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह समरूप है। लेकिन यदि दोनों आव्यूह में मान बराबर नहीं है तो वो असमान आव्यूह कहा जाएगा। आइए उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। A बराबर 4, 13, ऋण 2 और 19, आव्यूह B बराबर 4, 13, ऋण 2 और 19, और आव्यूह C बराबर 4, 13, 19 और ऋण 2। ये तीनों ही आव्यूह दो पंक्ति और दो स्तंभ वाले हैं। पहले आव्यूह में A11 का मान है 4, A12 का मान है 13, A21 का मान है ऋण 2, A22 का मान है 19। क्रमशः यही मान B आव्यूह में भी है, B11, B12, B21 और B22। तो हम ये बोल सकते हैं कि A आव्यूह और B आव्यूह समान हैं, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। साथ ही साथ प्रत्येक अवयव एक एक तत्व A11, A12, A21, A22 का मान समान है। लेकिन अगर यही हम आव्यूह C से तुलना करें आव्यूह A की, तो आव्यूह A का मान है A11 4, A12 13, A21 ऋण 2, A22 19, जबकि आव्यूह C में अगर आप देखें तो A11 है 4, A12 है 13, A21 है 19 और A22 है ऋण 2। मतलब A21 और A22 का मान दोनों आव्यूह में समान नहीं है। भले ही इनके पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, लेकिन A21 और A22 का मान समान नहीं होने के कारण यह आव्यूह जो है वो असमान आव्यूह माना जाएगा। एक अन्य उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। पंक्ति रूप में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आव्यूह A का मान। यही मान B आव्यूह में देखते हैं। पंक्ति रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। दोनों आव्यूह जो है 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले हैं। A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान दोनों आव्यूह में सेम है। A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान और B21, B22 और B23 का मान भी समान है। साथ ही साथ तीसरी पंक्ति में भी जो मान दिए हुए हैं वो दोनों में बराबर हैं।
तो यह जो अवयव है वो समान अवयव कहा जाएगा। ये अवयव समरूप हैं। एक अन्य उदाहरण, ए का मान दिया हुआ है ए बराबर 4, 13, ऋण 2 और 19, बी बराबर 4, 13, ऋण 2 और 19, सी बराबर 4, 13, 19 और ऋण 2। साथ ही साथ एम बराबर 4, 13, ऋण 2, 19 और 0 और ऋण 5। यहाँ पे ए और बी का मान समान है, ए और सी का मान समान नहीं है, और ए और एम अवयव का मान भी समान नहीं है, क्योंकि ए में जो है वो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, जबकि एम में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो ये अवयव समान नहीं है। एक अन्य उदाहरण, हमें दिया हुआ है इफ़ द फॉलोइंग 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यदि 2 अवयव बराबर हैं तो एक्स वाई डब्ल्यू जेड का मान हमको ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ पे ए बराबर है पंक्ति रूप में एक्स वाई डब्ल्यू जेड, और बी बराबर है 1, 7, 27 और 9। ये दोनों एक पंक्ति और 4 स्तंभ वाले अवयव हैं। एक पंक्ति और 4 स्तंभ वाला अवयव ए भी है, और एक पंक्ति 4 स्तंभ वाला अवयव बी भी है। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या तो समान हो गई। अब बारी है अवयव की। यहाँ पे ए में जो है वो मान नहीं दिया है, लेकिन हमको ये बता रहा है कि ए का मान बी के बराबर है, और जब ए का मान बी के बराबर है तो ए में जो है वो पहला पद है A11 जो है वो x है, तो वो x बराबर होगा बी के पहले पद B11 के बराबर 1, y जो है वो बराबर होगा 7 के, w जो बराबर है वो होगा 27 के, z जो बराबर है वो होगा 9 के। इस प्रकार x बराबर 1, y बराबर 7, w बराबर 27 और z बराबर 9। ये चारों पदों के हमको मान ज्ञात हो चुके। अगला उदाहरण, ए बराबर पंक्ति रूप में 6, 7, 9, 5, 9, 0। ये जो है वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अवयव है। बी हमको दिया हुआ है, बी बराबर है 6, 7, 9, 4, 5, 9, 0, 3। हम जब दोनों अवयव में समानता की जांच करते हैं तो इनमें समानता की जांच नहीं हो सकती, समरूपता नहीं पाई जाएगी, समानता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए में जो है वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, जबकि बी में 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। इस कारण जो है ये दोनों अवयव समान नहीं हैं, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ का क्रम समान नहीं है। हालांकि आप मिलाएंगे तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23 का मान समान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवयव बराबर नहीं हैं, क्योंकि इसमें बी अवयव में जो है वो एक स्तंभ ज़्यादा दिया हुआ है। अन्य उदाहरण इसका है, ए बराबर 6, 5, 7, 9, 9, 0, 4, 3, बी बराबर पंक्ति रूप में है 6, 7, 9, 4, 5, 9, 0, 3। अगर आप देखें तो ए का जो है वो परिवर्त है बी, पर ए में 4 पंक्ति 2 स्तंभ हैं और बी में 2 पंक्ति 4 स्तंभ हैं। यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ का क्रम बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये अवयव समरूप नहीं माने जाएंगे। एक अन्य उदाहरण, ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर ABCD, और हमको बोल रहा है कि यदि ए और बी बराबर हुए तो ए का मान कितना होगा। यदि ए और बी बराबर होते हैं तो ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 2, और सी का मान होगा 13 और डी का मान होगा 4। मतलब A1 बराबर A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21 और A22 बराबर B22। एक अन्य उदाहरण, हमें 2 अवयव दिया हुआ है, जिसमें प्रथम अवयव में पंक्ति रूप में है 3, x प्लस वाई, देन x माइनस वाई और 5। इसके बराबर में है 3, ऋण 7, 2 और 5। बोल रहा है कि दोनों अवयव बराबर हैं और हमको x और y का मान ज्ञात करना है।
A11 का मान B11 के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 = 3। A12 का मान B12 के इक्वल हो जाएगा, मतलब x + y बराबर -7। A21 का मान B21 के बराबर हो जाएगा, मतलब x - 1 = 2। और A22 का मान बराबर होगा B22 के, मतलब 5 = 5। तो 3 = 3 और 5 = 5 तो प्रूफ है कि दोनों बराबर है। लेकिन जो x + y = -7 और x - y = 2, ये दो हमको ऐसे पद प्राप्त हो रहे हैं जिनके माध्यम से हमको x और y का मान ज्ञात करना होगा। ये दो हमको समीकरण मिल चुके हैं और इन दो समीकरणों की सहायता से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण हो गया हमारा x + y बराबर -7। दूसरा समीकरण हो गया x - y बराबर 2। जब दोनों समीकरण को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x, और +y और -y जोड़ने पर कट जाएगा, मतलब विलोपित हो जाएगा। और -7 और +2 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। इसका मतलब 2x बराबर -5 / 2, मतलब x बराबर 2 - 2.5। अब ये जो x का मान आया है, x बराबर -2.5, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर -7। तो x की जगह में आ जाएगा -2.5 + y बराबर -7। पक्षांतर करेंगे हम तो y जो है वो रह जाएगा और -2.5 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करते समय संख्या का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये -2.5 पक्षांतर के बाद उधर बराबर के उस तरफ जा कर के +2.5 हो जाएगा। तो अब जब -7 और +2.5 को हम जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा -4.5। इस प्रकार हमको दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, x बराबर -2.5 और y बराबर -4.5। तो एक आव्यूह की समता के माध्यम से हम x और y का समीकरण हल करके, विधि से मतलब हल करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने मान निकाला x और y का। एक अन्य प्रश्न, a + 4 2b + 5 -c + 4 और d - 2 एक आव्यूह है। दूसरा आव्यूह है -2 1 0 5 और दोनों के मध्य में जो सिंबल लगा है वो लगा है इक्वल का, और हमको बोल रहा है कि a b और c d का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो a + 4 बराबर -2, 2b + 5 = 1, -c + 4 = 0, d - 2 = 5। अब a + 4 बराबर -2, तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो वो जो प्लस संख्या है वो उधर जा कर के हो जाएगी माइनस, मतलब a = हो गया -6। 2b + 5 बराबर 1, तो 2b + 5 बराबर 1, तो 5 को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 1 - 5। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और अब हो जाएगा 2b बराबर -4, मतलब b बराबर -4 / 2, मतलब b बराबर -2। -c + 4 बराबर 0, तो -c + 4 बराबर 0, तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -c बराबर -4। माइनस माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा c बराबर 4। d - 2 बराबर 5, d - 2 बराबर 5 में -2 को हम पक्षांतर करके बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो d बराबर 5 + 2, तो d बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया -6, b का वैल्यू आ गया -2, c का वैल्यू आ गया 4 और d का वैल्यू आ गया 7। तो ये दोनों अवयव बराबर थे, इस कारण हम जो है a b c d का मान ज्ञात कर सके, और इसी प्रकार हम अज्ञात पद ज्ञात कर पाएंगे
और अवयव की समानता के माध्यम से हम एक्स वाई जेड जो भी है या दो अवयव की समता का तुलना कर पाएंगे। धन्यवाद।